विद्यार्थियों, तो आज की रिवीजन क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा पहला क्वेश्चन है वह है भारत की सबसे बड़ी तांबा खदान कौन सी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मलाजखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है मलाजखंड तांबा परियोजना किस जिले में स्थित है। तो मलाजखंड तांबा परियोजना जो है वह किस जिले में है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बालाघाट। क्या हो जाएगा, बालाघाट आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय वन नीति 1988 का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पर्यावरणीय स्थिरता एवं पारिस्थितिकी संतुलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में आरक्षित वन की व्यवस्था किस अधिनियम में दी गई है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय वन अधिनियम 1927। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृषि यांत्रिकरण का स्तर भारत में सर्वाधिक किस राज्य में है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पंजाब। क्या हो जाएगा, पंजाब यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है जीरो टिलेस का अर्थ है, क्या अर्थ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, बिना जुताई के बुआई। क्या हो जाएगा, बिना जुताई के बुआई यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो भारत का जो पहला राष्ट्रीय उद्यान है वह कौन सा है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, जिम कॉर्बेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो जो प्रोजेक्ट टाइगर है उसकी शुरुआत किस वर्ष हुई थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर 1973, 1973 यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियाई शेरों का प्राकृतिक आवास कहाँ है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका गिर राष्ट्रीय उद्यान। क्या हो जाएगा, गिर राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आपके ऑप्शन है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, नागार्जुन, श्रीशैलम या फिर सुंदरबन। तो क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामसर संधि का संबंध किससे है। तो रामसर संधि जो है उसका संबंध किससे है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आर्द्र भूमि संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। तो भारत की जो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वह कौन सी है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बुलर झील। क्या हो जाएगा, बुलर झील आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेहरी बांध किस नदी पर निर्मित है। तो जो टेहरी बांध है वह किस नदी पर निर्मित है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भागीरथी। क्या हो जाएगा, भागीरथी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दामोदर घाटी परियोजना किस नदी पर आधारित है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दामोदर। क्या हो जाएगा, दामोदर नदी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सोवियत संघ यानी कि रूस आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राउरकेला इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी। क्या हो जाएगा, जर्मनी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ब्रिटेन। क्या हो जाएगा, ब्रिटेन यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है भारत का पहला एकीकृत लौह इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जमशेदपुर। क्या हो जाएगा, जमशेदपुर यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है भारत में सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चूना पत्थर। क्या हो जाएगा, चूना पत्थर आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। तो भारत का जो मैनचेस्टर कहा जाता है वह कहा जाता है अहमदाबाद को। किसे कहा जाता है, अहमदाबाद यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में सर्वाधिक बॉक्साइट भंडार किस राज्य में पाए जाते हैं। तो भारत में जो सबसे अधिक बॉक्साइट भंडार पाए जाते हैं वह किस राज्य में पाए जाते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ओडिशा। क्या हो जाएगा, ओडिशा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है काला सोना किसे कहा जाता है। तो काला सोना किसे कहा जाता है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा कोयला। और अगर ऑप्शन में कोयला नहीं है तब आप पेट्रोलियम कर सकते हैं, क्योंकि काला सोना कोयला और पेट्रोलियम दोनों को कहा जाता है। लेकिन जब दोनों ही ऑप्शन में रहे तो आप सही आंसर लगाएंगे कोयला। क्या लगाएंगे, कोयला यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर कोयला नहीं है तब आपको पेट्रोलियम लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश की हीरा नगरी के रूप में कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा पन्ना। क्या हो जाएगा, पन्ना आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1980 में। यहाँ पर 1980 आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र कहाँ स्थित है। तो भारत का जो सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र है वह कहाँ स्थित है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आपके ऑप्शन रहेंगे सुंदरबन, भीतरकनिका, पेचारमम या चिल्का। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है कमेंट बॉक्स में आपको देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
सुंदरबन डेल्टा किन नदियों द्वारा निर्मित है? तो जो सुंदरबन डेल्टा है वह किन नदियों के द्वारा निर्मित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का कौन सा टाइगर रिजर्व यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व का भाग है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सतपुड़ा। क्या हो जाएगा? सतपुड़ा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट एलिफेंट किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो प्रोजेक्ट एलिफेंट किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1992। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो जो विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है वह कब मनाया जाता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 21 मार्च। क्या हो जाएगा? 21 मार्च आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो जो विश्व जल दिवस मनाया जाता है वह कब मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 22 मार्च। क्या हो जाएगा? 22 मार्च आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र किस राज्य में है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो भारत की जो सबसे लंबी नहर है वह कौन सी है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इंदिरा गांधी नहर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, MS स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का जो संबंध है वह किससे है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दूध से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो जो नीली क्रांति का संबंध है वह किससे है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मत्स्य उत्पादन से। किससे है? मत्स्य उत्पादन यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो जो पीली क्रांति का संबंध है वह किससे है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तिलहन से संबंधित है। किससे है? तिलहन यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य कौन सा है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिजोरम। क्या हो जाएगा? मिजोरम आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है, क्योंकि यह क्षेत्रफल के प्रतिशत के आधार पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बालाघाट एवं मंडला यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पन्ना टाइगर रिजर्व किस नदी के लिए भी प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैन। क्या हो जाएगा? कैन नदी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नीलगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देहरादून। क्या हो जाएगा? देहरादून आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा नदी वैसन कौन सा है? तो भारत का जो सबसे बड़ा नदी वैसन है वह कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल है वह हो जाएगा आपका अमरकंटक। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो जो ताप्ती नदी का उद्गम होता है वह कहाँ से होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मुल्ताई से। कहाँ से होता है? मुल्ताई आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागार्जुन सागर श्रीशैलम किन राज्यों में स्थित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1972, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गंगा डॉल्फिन। क्या हो जाएगा? गंगा डॉल्फिन यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार किस राज्य में है? तो कोयला भंडार सबसे अधिक किस राज्य में है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उड़ीसा। क्या हो जाएगा? उड़ीसा आपका यहाँ पर राइट आंसर है। अब बारी है लास्ट क्वेश्चन की। तो लास्ट क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना। आपका क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर, सतत विकास की अवधारणा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन रहेंगे, अधिकतम औद्योगिकरण, संसाधनों का सीमित उपयोग, या वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए भविष्य की पीढ़ियों के हितों की रक्षा।
या फिर केवल आर्थिक विकास। तो क्या आपका राइट आंसर होगा? आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देना है। तो आपको क्लास कैसी लगी ये भी हमें ज़रूर बताइएगा, और अगली जो क्लास है आपको किस टॉपिक पर चाहिए ये भी ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।